अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। आरएसएस मुल्क की रियासतों और उनकी तहजीब और सकाफत पर हमला नहीं कर सकती। यूजीसी नए कवायद के खिलाफ दिल्ली में एहतजाजी धरने से राहुल गांधी का खिताब। अमेरिका से हिंदुस्तानी शहरियों की मुल्क बदरी को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई में खलल। अमरीकी इंतजामिया का सलूक गैर इंसानी, मोदी ट्रंप दोस्ती का क्या हुआ, अपोजिशन का सवाल, पार्लियामेंट के अहाते में धरना। अगर टीटीडी में गैर हिंदू का रहना गलत है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे रह सकता है? चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की तायद पर नजरसानी करे, बेस्ट ओवैसी का रद्द-ए-अमल। नागपुर में हिंद इंग्लैंड एक रोजा सीरीज का पहला मैच, विराट कोहली को दिया गया आराम। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, यूजीसी कवायद में तरमीम के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना के मेडचल में जेर तामीर इमारत से मस्क शुदा हालत में लाश दस्तियाब, पुलिस तहकीकात जारी। यही मरेंगे यही जिएंगे, अजदाद ने अपना खून बहाया, ट्रंप के नापाक मंसूबे को फलस्तीन ने किया मुस्तरद। दिल्ली में आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के मुसव्विदे कवानीन के खिलाफ डीएमके के तलबा शुबे की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने कहा, वो गुज़िश्ता कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि आरएसएस तारीख को मस्क करने की कोशिश करती आ रही है। मुल्क की दूसरी तहजीबों और रिवायत को भी आरएसएस ख़त्म करना चाहती है। दस्तूर पर भी इसलिए हमले किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में अपने एजेंडे को मुसल्लत किया जा सके, और अब तालीमी शोबे को भी मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इस तरह के एहतजाज होने चाहिए ताकि आरएसएस को यह पैगाम दिया जा सके कि वह दस्तूर के अलावा मुल्क की रियासतों पर उनकी तहजीब और सकाफत पर हमला नहीं कर सकती और न ही अपना एजेंडा मुसल्लत कर सकती है। Been saying now for some time that the aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. And this attempt that they're doing with the education system of the different states, this is just another attempt to push their agenda. Each state has its tradition, each state has its history, each state has its language, and that is why I keep saying that in the Constitution, India is called a union of states. That means all these histories, all these traditions, all these languages come together to make India the union of states. And so that is how we have to think about it. We have हिंदुस्तानी शहरियों की अमेरिका से मुल्क बदरी को लेकर आज लोकसभा की कार्रवाई फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी।
और इसके बाद भी ऐवान में शोरगुल जारी था और इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू किए, लेकिन कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन के अरकान हिंदुस्तानी शहरियों की मुल्क बदरी को लेकर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए नारे लगाने लगे। स्पीकर ने कहा कि यह खारजा पॉलिसी का मामला है और हिंदुस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है। स्पीकर का कहना था कि वक्फा सवालात अहमियत का हामिल है और उसे चलने दिया जाए, लेकिन अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज की वजह से कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल जारी था। सदन चलाने में आप मदद कीजिए प्लीज। आप लोग बैठिए। सदन आप चलाना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन नहीं चलाना चाहते? आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अमेरिका से हिंदुस्तानी शहरियों की मुल्क बदरी को लेकर पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन जमातों की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा एसपी के चीफ अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल और दूसरे लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए तर्ज अमल को लेकर नारेबाजी की गई। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कमी सरकार हाय 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 हाय, बुज़दिल सरकार शेम शेम। दूसरी तरफ अपोजिशन के अरकान ने अमेरिका से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी को गैर इंसानी करार दिया है और उन्होंने कहा कि यह इंतहाई बदबख्ताना है जिस तरह से हिंदुस्तानी शहरियों को हथकड़ियाँ बांधकर भिजाया गया है। और कांग्रेस के शशि थरूर ने अमेरिकी इंतजामिया ने हमारे शहरियों के साथ जो रवैया अख्तियार किया वो गैर इंसानी है। शशि थरूर का कहना था, उनका कहना था कि गैर कानूनी शहरियों को मुल्क बदर करना उनका हक है, लेकिन इस तरह से गैर इंसानी सलूक करते हुए उन्हें मुल्क बदर किया गया जो बात से अफसोस है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी खुद को अच्छे दोस्त बताते हैं, लेकिन इस दोस्ती को क्या हुआ, हमारे शहरियों को हथकड़ियाँ बांध कर लाया गया, वो बात से अफसोस। रणदीप सुरजेवाला ने भी अमेरिकी इंतजामिया के तर्ज अमल की मजम्मत की। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया हथकड़ियाँ लगा के, और जिस तरीके से जैसे वो कोई बहुत बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो, ये बड़ी बदकिस्मती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रंप उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से, और इस तरीके से भारतीयों के साथ जो वतीरा किया है जेटा दुखदाई है और इसको कंडेम किया है। इवन हमने रिप्लाई मांगा था पार्लियामेंट के अंदर और भारत सरकार से इस पर जवाब दे। और सबसे ज़रूरी बात, देखिए इमिग्रेशन की प्रचलन पूरी दुनिया में है, ये कोई नई बात नहीं है और लोग काम की तलाश में दुनिया भर में एक से देश से दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन So we are protesting precisely this issue, that the manner in which the US did what they did was really unacceptable. We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country. And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs,
squeeze into a military aircraft in such an abrupt manner. That is not acceptable. Under the Biden administration last year, 1,100 Indians were deported. There was no incident, no such humiliation, no problem. They came back and we were quietly able to reabsorb them back in their own country. Today, what we saw yesterday was really very difficult for us to swallow. As Indians, our self-respect is actually in peril here because of the way in which the manner in which this was conducted. देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी शहरियों की अमेरिका से मुल्क बदरी को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। यूथ कांग्रेस के कारकुन अमेरिका और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है और इस मौके पर धक्का मील के मनाजिर देखे गए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 18 गैर हिंदू मुलाजमीन को निकाले जाने पर सवाल उठाए। दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि तेलुगु देशम के सरबराह और वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को इस बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को जब ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में लाया गया, तेलुगु देशम ने बीजेपी की तायद की। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत की भी तेलुगु देशम ने तायद की थी। एंडोमेंट में और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदू रुकन बन ही नहीं सकता। अब तो गैर हिंदू मुलाजमीन को भी निकाला जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू को वक्फ बिल के मामले में भी ऐसे ही तरीक़ेकार की हिमायत करनी चाहिए। वो क्यों बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं? टीटीडी में जब गैर हिंदू का रहना गलत है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का रुकन रहना कैसा सही रहेगा? ये चंद्रबाबू नायडू की दोगली पॉलिसी है। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो दोगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है सर। बिल्कुल है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी वफ्द के हमरा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए यूजीसी के नए कवानीन से मुतालिक अपने खदशात से वाकिफ करवाया। बीआरएस पार्टी के लीडर ने मरकजी वजीर को एक याददाश्त हवाले किया और मरकजी वजीर से अपील की गई कि कवायद में तरमीम की जाए ताकि मेडिकल के तलबा के साथ इंसाफ हो सके। जो नए कवानीन वज़ा किए गए हैं, इससे बिलखुसूस तेलंगाना को मेडिकल नशिस्तों में नुकसान होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से आज सतगुरु ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने की इत्तलात है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में तरक्की के काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न के BNK कॉलोनी में CC पैड साइड बम के कामों का जायजा लिया। इस मुआयने के दौरान ये पाया गया कि काम के दौरान मौसर पैमाइश नहीं पाई गई। रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में अहदेदारों की सरजनिश की और फौरी काम को रुकवाया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों से कहा कि मौसर पैमाइश करते हुए मेयारी काम को अंजाम दिया जाए। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादिर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने शब बारात के पेश नज़र हल्के के कॉरपोरेटर्स के हमरा बरक़ी और बल्दी अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास तलब किया। इजलास में कब्रिस्तानों में झाड़ियों की कटवाई, सफाई, लाइटिंग के अलावा दूसरी सहूलतों के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी गई। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। हल्के के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इजलास में शरीक थे। मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़ेर तामीर इमारत से एक नौजवान की मस्क शुदा लाश दस्तियाब हुई है। महलूक की शनाख्त आदावली गांव के साकिन 22 साला शेख दाऊद की हैसियत से की गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खुदकुशी या कत्ल दोनों ज़ावियों से पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। ये हमारी सरजमीन है, यहाँ हमारे अजदाद ने खून बहाया है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप के बदनीयती पर मबनी मंसूबे को गज़ा के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मुकामी अवाम का कहना था कि 1948 से हम पर मज़ालिम होते आए हैं। लाखों फ़लस्तीनियों ने शहादत पाई, लेकिन कभी भी फ़लस्तीनियों ने अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ा और हम भी अहद कर चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक मासूम बच्ची ने भी अपने वीडियो के ज़रिए अमेरिका के सदर से सवाल किया कि अगर ये उन्हें कहा जाए कि अमेरिका छोड़ दे और मिस्र या चीन चले जाएं तो क्या वो चले जाएंगे। गज़ा के अवाम ने अमेरिकी सदर के मंसूबे को बिल्कुल नज़रअंदाज और मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से जबरी बेदखली करना या बेदखल कर देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एंटोनियो गुतेरेस ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर गुज़िश्ता रोज़ उनके बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे बयानात से हालात मज़ीद ख़राब और पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं। हम फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक़ करते हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा के मसले का पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए और इसके लिए सबको बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गज़ा में नस्ली सफाई के खिलाफ खबरदार किया है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसले का हल तलाश करने की कोशिश में हमें इसे मज़ीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। यह ज़रूरी है कि हम बैनुल अक़वामी क़ानून की बुनियादों पर अमल पैरा रहें और नस्ली सफाई की किसी भी सूरत से बचें। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा में अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा की पट्टी से लोगों को निकालने और इलाके को अमरीकी कंट्रोल में करने की तजवीज़ के तनाजुर में वज़ीर आज़म के वक़फ़ा सवालात के दौरान केयर स्टारमर ने बताया है कि फ़लस्तीनियों को 2 रियासती हल के रास्ते पर दोबारा तामीर करने की इजाज़त होनी चाहिए और हमें उनके साथ होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा कि गज़ा पर तजावीज़ पर तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने एक पायदार जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। कहा जंगबंदी का सबसे अहम पहलू उसका मुस्तकिल हल होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जंग बंदी को मुख्तलिफ मराहल में बरकरार रखा जाना चाहिए। इसमें बाकी यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई और गजा के लिए इंसानी इमदाद की फौरी मुनासिब फराहमी शामिल है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती महसूलात पर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मंडियों में आदम इस्तेहकाम में कल रुपया 32 दबाव यानी कि पैसे गिरकर 32 पैसे गिरकर इंटर बैंक करेंसी मार्केट में 87 रुपये 40 पैसे फी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है या बंद हुआ था। और इसके पिछले कारोबारी दिन रुपया 87 रुपये 8 पैसे फी डॉलर पर था। रुपया इब्तदाई तिजारत में 5 पैसे कम होकर 87 रुपये 13 पैसे फी डॉलर पर खुला और डॉलर की खरीद में इजाफे की वजह से सेशन के दौरान 87 रुपये 50 पैसे फी डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गया। और इसके साथ साथ फ़रोख्त के बाद ये 87 रुपये 12 पैसे फ़ी डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर रहा। आखिरकार ये 32 पैसे गिरकर गुज़िश्ता रोज़ के 87 रुपये 8 पैसे फ़ी डॉलर के मुकाबले में 87 रुपये 40 पैसे फ़ी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुँच गया और आज सुबह ये 87 रुपये 52 पैसे तक पहुँच गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। आरएसएस मुल्क की रियासतों और उनकी तहजीब व सकाफत पर हमला नहीं कर सकती। यूजीसी नए कवायद के खिलाफ दिल्ली में एहतजाजी धरने से राहुल गांधी का खिताब। अमेरिका से हिंदुस्तानी शहरियों के मुल्क बदरी को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई में खलल। अमरीकी इंतजामिया का सलूक गैर इंसानी, मोदी ट्रंप दोस्ती का क्या हुआ? अपोजिशन का सवाल, पार्लियामेंट के अहाते में धरना। अगर टीटीडी में गैर हिंदू का रहना गलत है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे रह सकता है? चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की तायद पर नजरसानी करे, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। नागपुर में हिंद इंग्लैंड एक रोजा सीरीज का पहला मैच, विराट कोहली को दिया गया आराम। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, यूजीसी कवायद में तरमीम के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना के मेडचल में ज़ेर तामीर इमारत से मस्क शुदा हालत में लाश दस्तियाब, पुलिस तहक़ीक़ात जारी। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, अजदाद ने अपना खून बहाया, ट्रंप के नापाक मंसूबे को फलस्तीनियों ने मुस्तरद कर दिया। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।